आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो है मूत्र का छिड़काव। नहीं, ये झूठ है, नहीं मिथ्या है। मुझे डर है कि कहीं किसी की लड़की ना कोई यादव उठा ले जाए। आप डर रही हैं? हाँ, चले धमकी वो देके गए हैं कि हम ब्राह्मण न समझ लेना, हम यादव हैं, उठवा लेंगे तुम सबको। या तो लोग ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वो ही व्यास जी कह रहे हैं मैक्सी डाल दिया गया उनके ऊपर, वस्त्र, महिलाओं का वस्त्र डाल दिया गया और ये बातें सब। कौन सी महिला होगी जो मैक्सी डालेगी ऊपर? मैक्सी कोई महिला डालेगी ऊपर? वो मूत्र का छिड़काव नहीं। नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल मिथ्या। आप लोग उनकी चुटिया नहीं काटे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। या काटा कौन? वीडियो में तो दिख रहा है। अभी हमारे साथ वो परिवार है जिनके घर ये कथा का आयोजन हुआ था, इन्हीं से जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? रेणु तिवारी। आप ही के घर वो उस दिन सब कुछ हो रहा था? हाँ, हमारे। एक आरोप लगा आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने बंधक बनाया, कथावाचकों को मार पिटाई की, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, क्या कहेंगे? ये सब झूठ, मूत्र का छिड़काव हुआ ना कुछ हुआ। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, तो यहाँ लड़कों ने उनसे पकड़ के माफ़ी मंगवाई, बस इतना ही हुआ हमारे दरवाजे। उस दिन क्या हुआ था? आप लोगों ने कहा छेड़खानी हुई, उन लोगों ने कहा मूत्र का छिड़काव हुआ, बंधक बनाया गया, पैसे छीन लिए गए, अंगूठी निकाल ली गई, मारा गया, पीटा गया, उनकी चुटिया छीन दी गई, उसके बाद हारमोनियम छीन लिया गया, उनका अपमान किया गया, अनादर किया गया। ये सब झूठा है, कुछ नहीं इनका छीना गया। हाँ। न क्या हुआ क्या था उस दिन? उस दिन हमने जब घर पे बुलाया खाना पे, उन्होंने बदतमीजी मेरे साथ की। अच्छा। कि हमारे 7 दिन सेवा करना, हाथ पकड़ के भोजन कराना, हाथ पकड़ के भोजन कराना। हाँ। ये सब उन्होंने किया। इसलिए फिर बच्चों ने देखा, हमने बताया इनको, तो ये घटना कौन की? फिर क्या वो उसमें 2-3 लोग थे? कौन 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 करता? 2-3 वही दोनों। मुकुटमणि और अच्छा। हाँ, तो मेरे फिर आपका हाथ पकड़े थे? इतने घबराए कि फिर उन्होंने माफ़ी मांगने लगे। हाँ। बस उनके फिर भागने में। कि आपकी ये बातें एकदम बेबुनियाद है, झूठी है। आप लोग झूठा आरोप अब लगा रहे हैं कि छेड़खानी किया गया, हाथ पकड़ा गया, अभद्रता की गई, ये बातें नहीं, तो यही यही सत्य है। कोई व्यास जी की बिना मतलब में मार पिटाई क्यों करेगा? इतना बड़ा वो क्यों करे? सम्मान दे के जो उनका इतना सम्मान दिया, उन्हें भागवत पे बुलाया, बेइज्जती के लिए उनको बुलाया था। क्या आपको पता था कि वो लोग यादव समाज से आते हैं, वो लोग जाटव समाज से आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ पता नहीं था। नहीं, वो अच्छा, यदि ये आपको पहले से पता होता तो आप कथा नहीं सुनते उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हम वैसे आईडी कौन देखा था आप? हाँ हाँ, हमने देखे। हाँ, क्या लिखा था आईडी पे? एक पे मुकुट मणि अग्निहोत्री लिखा था। मुकुट मणि अग्निहोत्री लिखा था उनका। एक पे मुकुट मणि ऐसे ही सिंह था शायद। हाँ हाँ, तो 2 आईडी थी, दोनों उसमें है। मोबाइल में ठीक है, लोग दिखा रहे थे। ठीक है, ये बातें सही। यानी उनके बैग से 2 आईडी मिली, उसके बाद तभी से आप लोगों को संदेह हुआ। तो आप लोग पूछे क्या? हमें कुछ, वो तो कार्यक्रम खत्म, वो हड़बड़ाई और यहाँ पे गिर गई, इस जगह पे। अच्छा। पूरा एकदम, उसमें तो बैग खुला था, वो हड़बड़ाए तो यहाँ पे गिर गई। तो ये बच्चों ने देखी। अब वो आईडी के लिए इन्होंने जात प्रकरण रख दिया कि अब ये कैसे छिपाएं, ये जात छिपा के चल रहे। यादव हो चाहे पंडित हो, हमें तो कथा करानी थी। हमारे यहाँ तो ब्यास हो जाए गए थे। तो आपकी ये पत्नी है, जो बातें ये कह रही हैं एकदम सही है? सत्य। ये कह रही हैं कि इनकी हाथ पकड़ के कहे कि भोजन कराना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हमारी 7 दिन सेवा करो, हम व्यास जी हैं। हाँ, हम भगवान रूप हैं, 7 दिन तुम्हारे यहाँ। ये सब हुआ वाक्य। ये सब कुछ हुआ। हाँ। और उसके बाद फिर आगे आपकी क्या कार्रवाई की? आप लोग हल्ला किए, आप लोग बताए किसी को आगे? बच्चों को? जो बच्चे थे यहाँ जान गए। हाँ। फिर उनने माफ़ी मांग ली। हाँ। और चले गए कि हम गाड़ी मंगवा रहे, जा रहे। फिर ये मंदिर पे गए, कहाँ पे गए, बाबा जी जो लाए थे इनको, उनके पास हम लोग यहाँ सो गए। वो जो 2 बच्चे आए थे उनके, तो हमारे बीच में थे, हमारी पत्नी उधर थी, हम इधर थे। हमके तुम सवेरे जाना, घबराना नहीं। बस फिर इतना ही हुआ। एक बच्चे की मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी थी, उसने बोला सुबह कि मेरे पास पैसा नहीं है, 50 रुपया दे दो पेट्रोल के लिए। हमने उसको 50 रुपये, जाने लगा। हमने नहीं, चाय पी के जाओ। उसने चाय पी, हमने पी। और बोल रहे आप लोग उनकी अंगूठी नहीं छीने थे, आप लोग ढोल नहीं छीने थे, आप लोग गाली नहीं दिए थे। और जो ये आरोप लगा, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप जो है मूत्र का छिड़काव। नहीं, ये झूठ है। नहीं, मिथ्या है, एकदम झूठ है। नहीं, ये सब नहीं, गलत है। मैक्सी डाल दी ऊपर, ऐसी कौन सी महिला होगी जो मैक्सी डालेगी ऊपर?
मैक्सी कोई महिला डालेगी ऊपर? क्या आप लोगों को लग रहा है कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर जाति का रंग दे रहे हैं? जाति का रंग दे रहे, सरेआम जाति का रंग दे रहे। तो कह रहे हैं कि आप लोग जाति का रंग दिए, आप लोग यादव हैं, कथा नहीं सुने और उनकी चुटिया छिल दी है, उनके ऊपर इस तरीके का बहन बेटी उनके पास जो कुछ हुआ यहाँ से जाने के बाद उनने क्या कराया और क्या किया मुझे कुछ मालूम नहीं है। हम तो यहाँ घर पे रह गए थे, हम हरिद्वार रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। और जो बच्चे रह गए थे हमारी सुरक्षा में थे, खूब बढ़िया से सोए यहाँ बाहर, कोई चिड़िया तक नहीं आई यहाँ। तो आप लोगों को यादव समुदाय से कोई नफरत नहीं? कोई नफरत नहीं यार। श्री अखिलेश यादव हमारे नेता, हमारे जनपद के हैं। अगर उसको सम्मान दे रहे, हमें सम्मान देते या हमसे कहते कि तुम्हारी भागवत खंडित होगी, हम भी दान कर रहे, तुम करवाओ। आपके मन में ये तकलीफ है कि अखिलेश यादव एक पक्ष की बात सुन लिए, उनको सम्मानित किए, साल उड़ा के उनका भजन कीर्तन सुने, लेकिन आपकी कथा बाधित हो गई और आपको आपके साथ न मिले न कोई कुछ नहीं, कोई एक संदेश ही भेज देते कि दोनों हमारे हैं। आप ये चाहते थे कि अखिलेश यादव आपसे मिले? हाँ, ये चाहेंगे नहीं, हम खूब गए हैं, उनकी रैली में गए, सब में पार्टी में रहे, सब कुछ कार्य किया है। कैसे नहीं, हमारे जनपद के। आपकी ये बात अखिलेश यादव तक जाए तो क्या कुछ कहेंगे उन्हें? तो वो हमारे लिए भी सोचे, हम उनके जनपद के दोनों पक्ष की सुने, वो भी उनके, हम भी उनके। लोग मूत्र का छिड़काव नहीं, कुछ नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या। आप लोग उनकी चुटिया नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं। या काटा कौन? वीडियो में तो दिख रहा है। अब वो यहाँ से चले गए, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। उस दिन ये सब जो घटना घटित हुई आपके घर पर नहीं हुई? नहीं, किसी प्रकार का नहीं। आपने उन्हें मारा था कथावाच को? अरे कुछ नहीं, अंगुली दिखा रहे हैं कि पेट में मार दिया गया है, लातों पैरों से मारा गया। कुछ नहीं, अगर सच्चाई कहेंगे ऐसे अंगुली भी नहीं लगाई, हमने हाथ जोड़े कि हमने आपके पैर छुए, आप व्यास जी हो। बिल्कुल मिथ्या है, सारी बातें झूठ है। सारी बातें झूठ है। मेरे को गंदी गंदी एब्यूज गाली दिया और कि तुम ब्राह्मण हो और ये वो, और मेरे पास अगर आपको बिलीव ना तो मेरे पास तो प्रूफ भी है उस चीज़ का। वहाँ की बच्चियां बता रही हैं कि बच्चियों के साथ अब छेड़खानी शुरू हो गया है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल हकीकत है। कल हमारे यहाँ की एक लेडीज यहाँ निवाड़ी पढ़ाती है, यादवों का कॉलेज है वो, तो वो गई वहाँ खितौरा में, जो बच्चों का वो किया जाता है कि एडमिशन होता है, उसकी रिले करने गई कि अपने बच्चों को मेरे स्कूल में पढ़ाओ। तो वो खितौरा के जो यादव लोग थे तो उसकी बेइज्जती की उन्होंने कि हम तुम्हारा मुंडन करवा देंगे। वो जे है, वो महिला बोली अगर तुम में इतनी हस्ती है तो हमारा करके देखो पहले। हम लेडीज जरूर हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। उसको आज कैद करके रखा, जब टीम आई उसको वहाँ से भेजा भी नहीं। एक लोग गाड़ी लेके गए, उनको भेजा नहीं स्कूल से। अब जो है यादव समुदाय के लोग आपको धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। लड़कियों को गाली कमेंट पर लिख के आपके ऊपर कुछ छीटाकसी हो रही है? गलत है ये सब, गलत है। आपको भी गलत बोला जा रहा है? नहीं, ये गलत धमकी दे रहे हैं, गलत है ये सब। क्या धमकी मिल रहा है? साहब वाली भाभी फलाना, ये वीडियो किसी ने डाले हैं इनमें। अब इनमें आप देख सकते हैं। बताइए क्या हुआ है? हाँ, ये गंदे गंदे वीडियो डाल रहे हैं। कोई उधर से मैनपुरी से यादव हैं, क्या धर्मेंद्र यादव है, ये कि वो मूत्र वाली भाभी हैं, उनको पुलिस घेरे फिर रही है और वो भागी फिर रही हैं। ऐसे गंदे गंदे ये डाल रहे हैं। तो यानी आपको इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं, आपके ऊपर छीटाकसी कर रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या कुछ कहना चाहेंगे यदि आपकी आवाज़ प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाए? इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो छीए कदम न उठाएं। आगे ये कि इस तरीके से भागवत और कहीं खंडित ना होए और किसी महिला के साथ बदतमीजी ना हो। क्या आपको दुख है कि आपका भागवत जो है संपूर्ण नहीं हो पाया, खंडित हो गया? मुझे भागवत का हद से ज़्यादा दुख है, एक हत्या के समान है। मुझे इतना भागवत का दुख है, हम बता नहीं सकते। आप रो भी रही हैं? हम बता नहीं सकते, मेरी भागवत खंडित होगी। हम इतनी पूजा बैठे हम गन्नी समय दे पाए रहे, ये तो हम समय आते बच्चों कि जो हम अपने भगवान को नहीं देख पाए रहे। हम आप सब लोग इनके सामने नहीं, हमारी भागवत होती, भागवत ऐसे कलश यात्रा निकाली थी, बड़ा भैंस भाव से उनका पूजन किया था, सम्मान किया था पंडितों का। गलत किया। ये परिवार है जो आज रो रो कर अपनी आपबीती बता रहा है और कह रहा है कि मुझे बेहद दुख है कि हमारा भागवत पूरी तरीके से बीच में खंडित हो गया और आज हमारे घर की महिलाओं को क्या कुछ कहा जा रहा है और तमाम लोग इस महिला को न जाने क्या क्या भद्दी भद्दी गालियां और तरीके से मूत्र वाली भाभी और न जाने क्या कुछ कहा जा रहा है और गाँव की ब्राह्मण लड़कियों के साथ भी अब छेड़खानी शुरू हो गई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे यादव लोगों का, हाँ, यादव लोगों का पूरा हाथ है। वो कौन से यादव लोग हैं जो इस तरीके की छेड़खानी आपकी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ कर रहे हैं? अब वो यहीं खितौरा के हैं, आस पड़ोस के जो यादव जहाँ रहते हैं वो करते हैं।
तो आपको और कोई धमकी भी मिल रही है कॉल वॉल पे? हाँ, इधर लोगों ने बताया तुम्हारे पास कुछ है नहीं, अड्डे रख लो, यहाँ यादव आ रहे हैं, गांव घेरने का वो है। कल से परसों से यही रात के 3 गाड़ियाँ आई रात थी में 3 गाड़ियां आपके दरवाजे पर आई थी। हमारे ऐसे ही गाँव में चक्कर लगाए रही थी। हाँ, बच्चों ने देखी हैंगी। मुझे डर है कि कहीं किसी की लड़की ना कोई यादव उठा ले जाए। आप डर रही हैं? हाँ, चले धमकी वो देके गए हैं कि हम ब्राह्मण न समझ लेना, हम यादव हैं, उठवा लेंगे तुम सबको। यादव लोग ऐसा कह रहे हैं? हाँ, वो ही व्यास जी, हाँ, वो भी धमकी देके गए थे। बेटियों को उठा ले जाएंगे यहाँ से? भाई पंडित नहीं, उन्होंने ये धमकी दी थी। मुझे पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। तुम्हें उठा लें। हाँ, पंडित ने धमकी दी, तब हम लोगों ने जाना ये यादव है, वो तब तक उसकी आरडी भी मिल गई। इस तरीके की धमकी? हाँ, कि मुझे पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। हाँ, पंडित ने धमकी दी। क्या इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं कि चलो इटावा, तमाम यादव के संगठन और तमाम यादव जो छात्र नेता हैं वो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि इटावा चलो, तो आप लोग डर रहे हैं इस चीज़ से? डरते तो नहीं, डर तो है, लेकिन कुछ हिम्मत भी रखते हैं। डर किस बात का है? तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, संघर्ष झेलेंगे। आप लोग कोई गलती नहीं की है? नहीं, हमारी तरफ से सर कोई गलती नहीं थी। हम लोगों का कष्ट है इस बात का कि हमारी भागवत खंडित हो गई है। बड़े विधि विधान से कलश यात्रा निकाली थी, उनका सम्मानित पूजन किया था, हम लोगों ने तिलक किया था, कोई पैसे दे के सम्मान किया था। और ये काम करेगा, ये अशोभनीय काम करेगा? धार्मिक लाइन के ऐसा काम, गंदा काम नहीं करते, ऐसा तो यादव लोग करते हैं। अपने हाथ गंदे कर, सब छिड़काव करते हैं, मुँह से छिड़काव, इसमें क्या क्या कमेंट फोन, ये सब गलत है। किसने किया? मैंने तो देखा भी नहीं, क्या होगा कुछ यानी पता वो भी जो बातें कह रहे हैं, मैक्सी डाल दिया गया उनके ऊपर, वस्त्र, महिलाओं का वस्त्र डाल दिया गया, और ये बातें सब ये मेरे सामने ये कुछ नहीं हुआ, ना मैंने देखा, या कहीं और कहीं हुआ हो उनके साथ में, मैं नहीं बता यदि सकती। आपकी बात जो कथावाचक तक जाए, जो ये आरोप लगा रहे हैं, उनको आप लोग क्या कहना चाहेंगी जिनसे आप लोग कथा करा रही थी? यदि आपकी बात कैमरे के माध्यम से उन तक जाए तो क्या कुछ कहेंगी आप, जिनसे आप लोग कथा सुनी थी? हम ये चाहते हैं ये फर्जी काम अब ना करें, ऐसी हमारी खंडित भाई है, ऐसी किसी की अब और किसी के ना हो। धोखाधड़ी ना करें। हाँ, ये ब्यास बन के जाते हैं और घर के करते हैं। ये गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं, इनको सजा मिलना चाहिए। किस तरीके की सजा की मांग करती हैं आप? किस तरीके की कार्यवाही की मांग करती हैं आप? किस तरीके की कार्यवाही? एक कदम ना उठा पाए किसी महिला के साथ, किसी भागवत में एक खिलवाड़ किसी के साथ ना खेल पाए। लोगों ने FIR भी किया इसको लेकर? हाँ, किया है। हाँ, शिकायत हाँ थाने में की है शिकायत। उन दोनों लोगों के खिलाफ की किसी और के खिलाफ? नहीं, उन्हीं दोनों ने किया तो उन्हीं दोनों के करेंगे, उन्हीं दोनों के लिए किया। दूसरों क्या करेंगे। और इस पूरे मामले पर अब आपको लग रहा है कि ये अब जो है ब्राह्मण बनाम जो है यादव हो गया है इस पूरे मामले पर? अब ये जात पात पे हो गया। अखिलेश यादव ने जो किया है अब वो जातवादी पे हो गया। मामला यहीं से शुरू हुआ था। अखिलेश यादव तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये परिवार नहीं, ये बिल्कुल गलत। उन्होंने पता की यहाँ पे आए क्या? आप तो इस क्षेत्र के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस क्षेत्र से आप पूरे फैमिली जुड़ी है, आपने कोशिश ही नहीं की, एक पक्ष को सुना, केवल वोट की राजनीति साध रहे हो। जातवादी पे मरते हैं और उनको कोई भेदभाव समझते हैं। आज आप लोग अपने आप को डरा महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है इस गांव में, आपकी डर है। तो आप लोगों की आवाज यदि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों तक जाए, DM साहब तक जाए, कुछ सुरक्षा चाहिए। हाँ, कुछ सुरक्षा चाहिए। गांव का क्या नाम है आपके? दांदरपुर। दांदरपुर। हाँ। इटावा का ये दांदरपुर गांव, और जहां पर कथा, जिनके घर पर कथा आयोजन की गई थी, ये परिवार हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं हमें डर महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं और आए दिन धमकियां मिल रही हैं। इन लोगों का क्या कुछ पक्ष है? ये लोग कह रहे हैं हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बहरहाल ये परिवार आज चाहता है, आप लोगों की बात यदि प्रदेश के मुखिया तक जाए तो क्या कहेंगी? सुरक्षा मिलना चाहिए आप लोगों को? हमें सुरक्षा मिलना चाहिए। गांव पे हमले की बात है कि गांव पे हमला किया जाएगा। गांव पर, पूरे गांव पर हमले की बात? हाँ, पूरे गांव पे हमले की धमकी है, चैलेंज है। चैलेंज कौन दिया है? ये यादव लोग। कह रहे हैं पूरे गांव को जो है, पूरे गांव को मारपीट की जाएगी और सिर मुड़े जाएंगी। सिर मुड़े जाएंगे। हाँ, ये यादव लोग कह रहे हैं। हाँ। क्या ये यादव कैसे कह रहे हैं? कॉल पे कह रहे हैं, फोन कॉल पे कह रहे हैं? कॉल पे आई कॉल। सोशल मीडिया पे आप चेक करवाएं, सब पता चल जाएगा।
कैसे बातचीत हो रही है, क्या दी है। धमकी दी जा रही है? कुछ गांव के लोग बर्तना काम करने जाते हैं, उधर से अलियापुर गांव पड़ता है, तो उन लोगों को कहा कि अगर कोई एक भी दांदरपुर का पंडित इस रोड से निकल के दिखा दे उसका मुंह काट लेंगे। मूड काट लिया। हाँ, इस तरीके की इस तरह की बात करते हैं। लोगों ने बताया कि गांव कुछ लोग जाते भी नहीं है, डर की वजह से इधर से जाते हैं। हाँ, इधर से जाते भी नहीं है लुधियानी होके, क्योंकि ये आदमों का गांव पड़ता है उधर। बाजार सब बंद कर दिए डर के मारे। जब उस महिला के साथ उन्होंने बदतमीजी की, जो कॉलेज में पढ़ाती थी, यादवों का स्कूल था, यादव उसके प्रिंसिपल साथ में थे, उन्होंने फिर उनसे कहा कि इस महिला से तुमको क्या लेना देना है, तुम्हारी तो उनसे झगड़ा है, इस महिला से क्या है, ये तो हमारे कॉलेज में पढ़ाती है। तो बोले इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ब्राह्मण तो है, ये बताओ ये ब्राह्मण की लेडीज है। उन्होंने बोला हाँ ये ब्राह्मण की लेडीज इसका है। तो कोई नहीं है, ससुर भी खत्म हो गए वो महिला के। अनाथ है, एक बच्ची है छोटी सी, पति भी खत्म हो गया और वो ससुर भी खत्म हो गया, एक सास पागल है घर में। तो यानी कि एक विधवा महिला के साथ छेड़खानी हो रही है। ब्राह्मणों की एक विधवा महिला है जिसके साथ यादव लोग छेड़खानी। हाँ, खितौरा में कोने पे है, किसी गांव के कोने पे है। हर लेडीज बता दे, किसी के घर पे जाओ सब बता देंगे कि उसके साथ हुआ ऐसा।